हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास है, अध्याय 1 है, यानी कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड जो है 2025 में आने वाला है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो करते स्टार्ट, वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबोन ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीवाल्डी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजनी ने। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की हुई, तुर्की की हुई, यूनान की हुई, फ्रांस की हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की की। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो क्या था? नाविक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलिए पांचवा प्रश्न कर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही राइट आंसर जो है हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए 6 नंबर का रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैप्सबर्ग, अलिया, बोर्बो, जारशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्बो। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं 7 नंबर देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए 8 नंबर में कह रहा है मारियन किस देश के राष्ट्रीयवाद की प्रतीक थी? फ्रांस के, रूस के, इटली की, जर्मनी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की। चलिए इसमें जो है 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। 10 नंबर का रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो इसका सही आंसर 1688 में। चलिए सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा की, सर्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपल्स की। तो ऑस्ट्रेलिया की। 12 नंबर कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सिडॉन का युद्ध। तो इसमें हो जाएगा सिडॉन का युद्ध। ठीक है, 13 नंबर का है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ठीक है, तो इसका सही आंसर राइन संघ। जेनेवा की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, सर्डिया ने, फ्रांस ने। तो इसका फ्रांस सही हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो इसका है मैग्यार। ठीक है, चलिए 16 नंबर का रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, उसके बाद से जो है बिस्मार्क। तो क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। 17 में कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रशा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की को। 19 नंबर का है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून 1848 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मई 1848 ईस्वी में। चलिए जो है 20 नंबर में कर रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? अर्लिया वंश, बुर्बो वंश, हैप्सबर्ग, जारशाही। तो यहाँ होगा बुर्बो वंश। 21 में कर रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? प्रूसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। 22 में कर मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेक्का, लाल तुर्की, कार्बोनरी। तो उसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी। जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की। ठीक है, तो इसका व्यापारियों की सही हो जाएगा। 1830 की एड्रियानोपल की संधि, 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो तुर्की इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 में करा है, काउंट काबर्न को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्रधानमंत्री। चलिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। तो क्या था? नाविक था। ठीक है, 27 में करा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। चलिए 28 में करा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? हिटलर ने, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेजनी। तो बिस्मार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 में करा, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तुर्की का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, यूनान का। उत्तर हो जाएगा यूनान। 30 में करा, 30 जो है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1871 ईस्वी। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किसके साथ हुआ? सीडन का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो गैरिबाल्डी ने, सॉरी यहाँ पे जो मेजनी ने की थी, काबुल ने, बिस्मार्क ने, मेजनी, गैरिबाल्डी। तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए जो है मेजनी ने। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, काबुल ने। तो मेजनी ने। ठीक है, सीडन का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ। 35 नंबर में जो कर है, 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सीडन में, साइडन में। तो कहाँ हुआ? सीडन में। ठीक है, वियना सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ? इसमें सही आंसर क्या होगा? 1815 में। वियना किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? 1854 में। ठीक है, चलिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। ठीक है, 41 में करें, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एडवर्ड, मेटरनिख। क्या था? मेटरनिख। ठीक है, इसका सही आंसर मेटरनिख हो जाएगा।
42 में जो क्या कर रहा है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। 43 में कर रहा है काउंट कपूर की मृत्यु किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ, तो इसका 1871 ईस्वी जो है सही हो जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, मेजनी ने, काबून ने, गैरीवाल्डी ने, बिस्मार्क ने, किसने किया था, गैरीवाल्डी ने। जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ, 1834 में। ठीक है, 48 में गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई, इसका सही आंसर क्या हो, 1865 में। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को, किसको कहा जाता है, यूनान को। 50 में जो कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई, 1832 में। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट, आप